नमस्कार, मैं हूँ ईरा और आप देख रहे हैं शिव से शिवत्व की ओर। यह सिर्फ एक नाम नहीं, एक यात्रा है स्वयं को खोजने की, अपने भीतर छिपी अनंत शांति और सत्य को जगाने की। आज हम भगवान शिव के एक और गहरे प्रतीक को समझेंगे जो हमारे मन के रहस्यों को खोलने में मदद करेगा। पिछले एपिसोड में हमने भगवान शिव की जटाओं से बहती गंगा पर बात किया था। हमने समझा था कि कैसे गंगा का प्रचंड वेग जीवन की अनियंत्रित इच्छाओं, अहंकार या अप्रबंधित शक्तियों का प्रतीक है, और कैसे शिव ने उस प्रचंड ऊर्जा को अपनी जटाओं में समेटकर उसे नियंत्रित कर धरती पर जीवन दायिनी धारा के रूप में प्रवाहित किया। यह हमें सिखाता है कि अनियंत्रित शक्ति विनाश ला सकती है, लेकिन यदि उसे नियंत्रित कर सही दिशा में लगा दिया जाए तो वही शक्ति कल्याणकारी बन जाती है। शिव का यह स्वरूप हमें अपने क्रोध, अहंकार और ऊर्जा को नियंत्रित कर रचनात्मक बनने की प्रेरणा देता है। अब आइए भगवान शिव के एक और अत्यंत महत्वपूर्ण प्रतीक पर ध्यान दें। उनके मस्तक पर विराजमान शांत शीतल चंद्रमा। यह चंद्र का आधा स्वरूप सिर्फ एक आभूषण नहीं, यह हमारे मन, हमारी भावनाओं और समय के गहन रहस्यों को समेटे हुए है। ठीक जैसे चंद्रमा अपनी कलाओं, पूर्णिमा में अमावस्या और फिर पूर्णिमा को बदलता रहता है, वैसे ही हमारा मन भी निरंतर बदलता रहता है। कभी शांत, कभी अशांत, कभी प्रसन्न, कभी दुखी, कभी स्पष्ट, कभी भ्रमित। यह हमारी भावनाओं के ज्वार भाटे का भी प्रतीक है, जो कभी कभी तीव्र होते हैं तो कभी शांत पड़ जाते हैं। और चंद्रमा की एक कलाएं हमें समय की चक्रीय प्रवृत्ति की भी याद दिलाती हैं। लेकिन यहाँ एक और गहरा प्रश्न उठता है, भगवान शिव ने अपने मस्तक पर पूर्ण चंद्रमा क्यों नहीं बल्कि अर्ध चंद्र ही क्यों धारण किया है? यह अर्धचंद्र इस बात का प्रतीक है कि शिव ने मन को नियंत्रित किया, लेकिन उसे पूरी तरह समाप्त नहीं किया। मन का भी अपना एक अस्तित्व है, उसकी शक्ति है, लेकिन वह शिव के पूर्ण नियंत्रण में है। यह मन की चंचलता को वश में करने का प्रतीक है, लेकिन मन की रचनात्मक और आवश्यक शक्तियों को नष्ट न करने का यह निरंतर विकास और ज्ञान की असीमितता को भी दर्शाता है। जैसे चंद्रमा की कलाएं बढ़ती रहती हैं, वैसे ही आध्यात्मिक यात्रा भी एक सतत प्रक्रिया है जिसमें ठहराव नहीं होता। यह दर्शाता है कि शिव ने समय पर भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया और वे समय से परे हैं, लेकिन वे समय के प्रवाह को स्वीकार भी करते हैं, इसीलिए उन्हें महाकाल कहा गया है। तो सवाल यह उठता है कि भगवान शिव ने अपने चंद्र पर, अपने मस्तक पर इस चंचल चंद्रमा रूपी मन पर कैसे विजय प्राप्त किया? उन्होंने इसे किसी जादुई शक्ति या किसी गुण से नहीं, बल्कि गहन आंतरिक अवस्थाओं और साधनाओं के माध्यम से नियंत्रित किया है, जिसका पहला गुण है ध्यान और समाधि। शिव आदि योगी हैं जो निरंतर गहरी समाधि में लीन रहते हैं। ध्यान के माध्यम से ही मन की चंचलता शांत होती है, विचार धीमे पड़ते हैं और मन एक शांत पूर्णिमा के चंद्रमा समान स्थिर हो जाता है। दूसरा है वैराग्य और अनासक्ति। शिव संसार की मोह, माया और क्षणभंगुर चीज़ों से अप्रभावित है। हमारा मन अक्सर हमारी इच्छाओं, वासनाओं और बाहरी परिणामों से आसक्ति के कारण अशांत हो जाता है। जब व्यक्ति इन आसक्तियों को त्याग देता है तो मन बाहरी प्रभावों से मुक्त होकर स्वतः शांत हो जाता है। तीसरा है ज्ञान और विवेक। शिव स्वयं ज्ञान के स्रोत है, जगत गुरु है। जब हमें सही, गलत, क्षणभंगुर, शाश्वत
का ज्ञान हो जाता है तो मन अब अनावश्यक भ्रमों के पीछे भागना छोड़ देता है। शिव का तीसरा नेत्र इसी अंतर्दृष्टि और ज्ञान का प्रतीक है जो मन के सभी भ्रमों को भेदता है। तो हम मनुष्य शिवत्व की इस यात्रा पर कैसे आगे बढ़ सकते हैं? हम कैसे अपने इस चंद्रमा रूपी मन पर नियंत्रण पाकर परम शांति और स्थिरता प्राप्त कर सकते हैं? आइए इसके कुछ व्यवहारिक कदम हमें महायोगी शिव से सीखने चाहिए। पहला है नियमित ध्यान। हर दिन कुछ मिनटों के लिए शांत बैठें, अपनी सांसों पर ध्यान दें या ओम जैसे किसी पवित्र मंत्र का जाप करें। यह मन के भाग दौड़ को कम करेगा और उसे धीरे धीरे शांत करेगा। दूसरा है आत्म अवलोकन और जागरूकता। अपने विचारों और भावनाओं को पहचानें। जब क्रोध या चिंता आए तो उसे केवल देखें, उसमें बहे नहीं। यह आपको अपनी प्रतिक्रियाओं पर नियंत्रण पाने में मदद करेगा। तीसरा है अनासक्ति का अभ्यास। जीवन की क्षणभंगुर चीजों जैसे पैसा, पद, प्रशंसा या आलोचना से बहुत अधिक न जुड़े। परिणाम के बजाय अपने कर्म पर ध्यान दें। यह मन को हल्का और मुक्त रखेगा। यही बात श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने उपदेश में बताया है। चौथा ज्ञानार्जन और विवेक। ऐसे ज्ञानवर्धक चीज़ों को सुने, पढ़ें और देखें जो आपको जीवन के गहरे सत्यों को समझने में मदद करें। जब आपको स्पष्टता मिलती है तो मन भ्रमित नहीं होता। और अंत में स्वीकृत और रूपांतरण। जीवन की मुश्किलों और नकारात्मक भावनाओं को स्वीकार करना सीखें, उन्हें दबाएं नहीं, फिर उन्हें रचनात्मक रूप से रूपांतरित करने का प्रयास करें। यह आपको आंतरिक बल देगा, ठीक जैसे शिव ने स्वयं को नियंत्रित किया। शिवत्व की यह यात्रा एक दिन का काम नहीं है, यह निरंतर अभ्यास है। यह हमें सिखाती है कि मन पर विजय पाना असंभव है, पर इसके लिए हमें ध्यान, वैराग्य और ज्ञान जागरूकता का मार्ग अपनाना होगा। जब हम अपने मन और अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तभी हम परम शांत स्थिरता और अपने भीतर के उस शिवत्व को प्राप्त कर लेते हैं। इस आध्यात्मिक यात्रा ने आपके हृदय को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दें। आपके एक लाइक से यह ज्ञान और भी लोगों तक पहुंच पाएगा। ऐसी ही गहरी प्रेरणादायक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी नया एपिसोड आप मिस ना करें। इस ज्ञान को उन लोगों के साथ साझा करें जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आपके सहयोग से ही शिव से शिवत्व की ओर की यह यात्रा आगे बढ़ेगी। बोलिए चंद्रशेखर भगवान शिव की जय। धन्यवाद।